नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 63 बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि टीपीए के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ तक कि हमारी सेक्शन सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 63 ये क्या कहता है। जहाँ की बंधकदार के कब्जे में एक एक पॉइंट देखते हैं। जहाँ की बंधकदार के कब्जे में बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि बंधक के चालू रहने के दौरान की गई है। पहली बात यह है कि बंधकदार के कब्जे में, यदि बंधकदार के कब्जे में क्या है, बंधक संपत्ति है और उस बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि बंधक के चालू रहने के दौरान हुई है। ठीक है, बंधक जब चल रहा था उसी टाइम पर जिसके पास वह संपत्ति थी, मतलब बंधकदार के पास संपत्ति थी, तो उसमें अभिवृद्धि हुई है, बंधक के चालू रहने के दौरान की गई है। वहाँ वह मोचन पर बंधक कर्ता तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो अभिवृद्धि का हकदार होगा। यदि कुछ तत्प्रतिकूल संविदा नहीं होती तो वहाँ पर उस पर जो अभिवृद्धि हुई है तो उस पर हक किसका होगा? बंधककर्ता का। याद रखिएगा, यदि तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है और उसमें कोई अभिवृद्धि हुई है बंधक संपत्ति में तो उसका हकदार बंधककर्ता होता है। और बंधककर्ता केवल उपधारा 2 में उपबंधित मामलों को छोड़कर उसका खर्चा देने का दायी ना होगा। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो बंधककर्ता है, यदि ये कंडीशन आती हैं जो उपधारा 2 में बताई गई हैं, तभी वह उसका अभिवृद्धि का खर्चा देने के लिए लायबल है, वरना उसे उस जो अभिवृद्धि हुई है उसका खर्चा देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। आइए देखते हैं कौन सी बातें हैं जहाँ की कोई ऐसी अभिवृद्धि बंधकदार के खर्चे पर की गई है। ठीक है, जो अभिवृद्धि है बंधकदार के खर्चे पर की गई है, संपत्ति को नाश या क्षय से परिरक्षित करने के लिए आवश्यक थी, यह प्रतिभूत को अपर्याप्त होने से रोकने के लिए आवश्यक थी। इसमें ये बात की गई है कि जो बंधक संपत्ति है उसमें बंधकदार अभिवृद्धि करता है, पर क्यों करता है? यदि वह अभिवृद्धि इसलिए करता है कि उस संपत्ति के नाश और ह्रास को परिरक्षित करने के लिए, मतलब उस संपत्ति का संरक्षण के लिए, एक तरीके से वह खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए वह ऐसी अभिवृद्धि की गई थी। और प्रतिभूत को अपर्याप्त, जो बंधक धन है, मतलब जो बंधक संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, वह अपर्याप्त ना हो जाए, मतलब जो प्रतिभूत है, जो सिक्योरिटी दी गई है, मतलब बंधक संपत्ति अपर्याप्त होने से रोकने के लिए, मतलब जब उसकी जो एक क्वालिटी थी उसके मूल्य में गिरावट ना आ जाए, उसके लिए ऐसी अभिवृद्धि की गई है। या किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी के विधिपूर्ण आदेश के अनुपालन में की गई थी, वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो बंधककर्ता दायी होगा कि अभिवृद्धि के उचित खर्चे को उसी दर से ब्याज सहित जो मूलधन पर देय हो, या जहाँ की कोई ऐसी दर नियत नहीं है वहाँ 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़कर दे, तथा उस अभिवृद्धि के कारण प्रोद्भावन लाभ यदि कोई हो बंधककर्ता के नाम पर जमा किए जाएंगे। इसमें ये बात की गई है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ए नामक व्यक्ति है, ठीक है, वह अपनी संपत्ति बी को देता है। ध्यान से सुनिएगा, ए नामक व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति बी को देता है। अब बी के पास जब ये बंधक रखी हुई थी ये संपत्ति, इसमें कोई अभिवृद्धि होती है तो इसका हकदार कौन होगा? ए होगा। पर कब होगा? यदि ये कंडीशन नहीं होती हैं। यदि ये कंडीशन होती हैं जो मैं बताने वाली हूँ, तो फिर उस जो अभिवृद्धि हुई है, इस संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, उसका खर्चा देने के लिए ए लायबल होगा। यदि ये कंडीशन नहीं आती हैं तो फिर इस संपत्ति में जो अभिवृद्धि हुई है उसे प्राप्त करने का हकदार कौन होगा? बंधककर्ता होगा। यदि उस संपत्ति की सीधी बात देखते हैं, यदि उस संपत्ति को रक्षा करने के लिए, जो बी के पास बंधक धन संपत्ति था, तो उस संपत्ति की रक्षा करने के लिए कि उसकी मूल्य में कमी ना आए, उसको संरक्षा करने के लिए या लोक प्राधिकार के कहने पर उस संपत्ति में पैसा लगाया गया है, किसके द्वारा? बी के द्वारा, जिससे इस संपत्ति का मूल्य बढ़ गया हो, तो क्या होगा? तो ए दायी होगा कि वह जो इसने बी के द्वारा इस संपत्ति में पैसा लगाया गया है वह मूलधन को पैसा दे दे। यदि वह समझ में नहीं आ रहा कि कितना पैसा इसने लगाया है, तो वह वार्षिक धन जो मूलधन है उसमें जोड़कर, ये लिखा हुआ है ना कि जो वहाँ देखो जहाँ की कोई ऐसी दर नियत नहीं है, मतलब जी बताया नहीं गया है कि वह कौन सी दर है, वहाँ 9% वार्षिक दर से, जो वार्षिक दर है वह 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित, ब्याज के साथ मूलधन में जोड़कर, जो मूलधन है मूलधन में 9% ब्याज के साथ बढ़ाकर उसका उसे किसे दी जाएगी? बंधकदार को वह
जो अभिवृद्धि जो खर्चा है वह दिया जाएगा, बंधकदार होगा और ऐसी कोई अभिवृद्धि बंधककर्ता के नाम से जोड़ी जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई कमी है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।